बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। टोटल 5 वर्ड्स होंगे जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो वर्ड हम सीख रहे हैं वो कौन से हैं। एक वर्ड है ग्रेविटास, फिर है जगरनॉट, पेक्यूनियरी, इनऑर्डिनेट और बिलीगर्ड। ये वो 5 वर्ड्स हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम इन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी देखेंगे और उर्दू में इनके क्या मीनिंग्स हैं और इनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ वो पिक्चर्स भी देखेंगे जिनसे इनके मीनिंग्स आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग्स की तरफ। जो सबसे पहला वर्ड है वो है ग्रेविटास। ग्रेविटास नाउन है और ग्रेविटास कहते हैं एक ख़ास किस्म की संजीदगी को। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि किसी कंपनी का बॉस हो और उसके एटीट्यूड में बहुत सीरियसनेस हो, एक ग्रेस हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ऐसी डिग्निटी, ग्रेस, सीरियसनेस, केयरफुल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, मॉरल रिगर होना, किसी की पर्सनालिटी का हिस्सा होना, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए ग्रेविटास का वर्ड इस्तेमाल होता है। बेसिकली ग्रेविटास का वर्ड है रोमन वर्च्यूज से और इसको सीरियसनेस के मीनिंग्स में ट्रांसलेट किया जाता है और उसका यही मतलब होता है कि डिग्निटी या फिर मॉरल रिगर या फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरफुलनेस होना। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर एक शेर है और इसके पोस्चर में आप देखिए, इसके मैनर में देखिए कि कैसे एक ग्रेस और एक सीरियसनेस नज़र आ रही है। इसी वजह से इसको शायद जंगल का बादशाह कहते हैं कि उसकी आप आउटलुक देखें, उसके बैठने का तरीका देखें, वो कैसे गर्दन को उसने एक उठाया हुआ है और सामने देख रहा है। तो ग्रेविटास का वर्ड इस्तेमाल होगा जहाँ पर भी डिग्निटी, सीरियसनेस या क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस। अब हम देखते हैं कि इसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। His role lent a needed air of gravitas to the medical drama. She had the controlled delivery of a singer, a light airiness combined with a certain gravitas. सिनोनिम इसके होते हैं डिग्निटी, सीरियसनेस और उर्दू में इसको कहते हैं संजीदगी। दूसरा वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट एक कार्टून कैरेक्टर भी है, जैसे आप इस तस्वीर में देखिए, ये आपको काफ़ी ह्यूज नज़र आ रहा होगा। तो जगरनॉट को याद रखने के लिए आप इस कार्टून कैरेक्टर को याद रखिए। जब भी जगरनॉट का वर्ड इस्तेमाल होगा तो ये रिफ़र करेगा किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो बहुत ह्यूज हो, बहुत पावरफुल हो और जो बहुत इंटेंस हो या जिसकी पावर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। ए लार्ज एंड पावरफुल फोर्स और इंस्टीट्यूशन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जगरनॉट की एनालॉजी आई है स्ट्रीम रोलर या फिर बैटरिंग रैम से। स्ट्रीम रोलर बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते थे जो पुराने ज़माने में जैसे किले होते थे और बड़े बड़े जो आहनी दरवाजे या लकड़ी के बहुत बड़े बड़े दरवाजे किलों में होते थे, तो उन दीवारों को, फोर्ट्स की दीवारों को तोड़ने के लिए समटाइम्स ये इस्तेमाल किए जाते थे। ये तो लिटरल मीनिंग्स है, लेकिन समटाइम्स उनको फिगरेटिव मीनिंग में किसी ऐसी चीज़ के लिए जो बहुत ओवरवेलमिंग हो इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी मुनासिबत से जो जगरनॉट का वर्ड है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रिटिश इंग्लिश में सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक डेट करता है एक बहुत ही लार्ज और हैवी ट्रक टाइप व्हीकल के इस्तेमाल को, उसको भी जगरनॉट कहते हैं। तो ऐसी ट्रक के लिए, ऐसी लॉरी के लिए जो बहुत बड़ी हो, उसके लिए भी जगरनॉट का वर्ड इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज, वेरी पावरफुल एंड ऐसी चीज़ जिसकी पावर कंट्रोल में ना हो। सो सेंटेंसेस हम इसके देखते हैं। ईजिली द जगरनॉट इन द इंडस्ट्री, द एप्पल आईपॉड सीरीज कंटिन्यूज to dominate the handheld music industry. The Greeks would have to summon all their strength to stop the Persian juggernaut. Synonym इसके हैं behemoth और उर्दू में इसको कहेंगे गालिब या ख़तरनाक ताकत, खौफनाक, कुर्बानी तलब करने वाली कोई रीत। थर्ड वर्ड है पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी एडजेक्टिव है और पेक्यूनियरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद मनी। His pecuniary troubles were now at an end. या फिर she denies obtaining a pecuniary advantage by deception. इसके synonyms होंगे monetary, economic, financial, commercial, fiscal, money, यानी कि money से related सारे जो
मामलात हैं उनके लिए हम इन वर्ड्स की जगह पेक्यूनियरी का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं माली या फिर मुतालिक ज़र या फिर रुपए पैसे से मुतालिक। नेक्स्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट एडजेक्टिव है और इनऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा मकदार, फार मोर दैन इज़ यूजुअल और एक्सपेक्टेड। जैसे अगर कोई एक डॉग अडॉप्ट करने गया हो और वहाँ से वो इतने सारे पपीज़ ले आए। इसी तरह से जैसे जो कबूतर हैं हम वो देखते हैं कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ये अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो या अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, गौर करें तो ये जो कबूतर हैं ग्रे वाले, इनकी तादाद दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले देखें तो जैसे स्पैरोज़ होती थी, तो अब स्पैरोज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको कम नज़र आएंगी और ये कबूतर जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। तो कोई भी चीज़ दैट इज़ फार मोर देन इज़ यूजुअल और एक्सपेक्टेड, उसके लिए हम इनऑर्डिनेट का एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं, दे स्पेंट एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन द प्रोडक्शन, द स्ट्राइक हैज़ लेड टू इनऑर्डिनेट डिले। सिनोनिम इसके हैं एक्स्ट्रावेगेंट, डिस्प्रोपोर्शनेट, अनरेगुलेटेड या फिर एग्जॉर्बिटेंट। बेकायदा या हद से ज़्यादा, हद से तजावुज़ करने वाली चीज़, गैर महदूद, ये सब इनऑर्डिनेट के मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलीगर। बिलीगर कहते हैं ऐसी सूरत हाल जब किसी को बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हों इर्द गिर्द से और उसको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना हो, या फिर किसी के इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हुए हों। ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, ये एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। द बिलीगर्ड पार्टी लीडर वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन। सप्लाइज फॉर द बिलीगर्ड सिटी। यहाँ पे बिलीगर्ड ये जो सेकंड एनिमी, सराउंडेड बाय एन एनिमी वाले मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, और जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म या डिफ़िकल्टीज़ के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम होते हैं हार्ड प्रेस्ड, ट्रबल्ड, इन डिफ़िकल्टीज़, अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस, विद वंस बैक टू द वॉल, अप अगेंस्ट इट। अब बाकी वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे। अप अगेंस्ट इट जो है वो फ्रेजल वर्ब है और अप अगेंस्ट इट का भी यही मतलब होता है किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना, नामुसाइद हालात का सामना करना। और विद वंस बैक टू द वॉल ईडियम है, इसको हम ईडियम्स की प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ जाएगा। इसका मतलब भी यही होता है, विद वंस बैक टू द वॉल, जो बिलीगर्ड का मतलब होता है। और विद वंस बैक टू द वॉल के लिए आप ईडियम्स वाली वीडियो देख लीजिए, उससे आपको आसानी से इसका ओरिजिन भी समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे कहा जाता है। और उर्दू में हम इसको कहते हैं एक तो महसूर, जो कि सराउंडेड बाय एन एनिमी वाला मीनिंग होगा, और उसके अलावा हम परेशान के लिए, परेशान कुन हालात, नामुसाइद हालात के लिए, इंतहाई मुश्किलात में घिरा होना के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे महसूर का मतलब भी यही होता है कि घेरे में होना, और तो इसी तरह से अगर कोई किसी शख्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में है तो वो भी मुश्किलात में घिरा हुआ होता है। तो दैट इज़ हाउ द बोथ मीनिंग्स हैव बीन कनेक्टेड। इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और ताकि आपको ये वर्ड्स याद रखने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।